कोशिश करो कि जीवन में हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो जाए। आप अच्छा ना कर पाओ, बिल्कुल मत करो। आप किसी को रोटी नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। कितनों को खिलाओगे? बहुत दुनिया में भूखे घूम रहे। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम पूरी दुनिया को रोटी खिला सको, पर ये तुम्हारे हाथ में है कि जो खा रहा है कम से कम वो तो सुख से खा ले वे तुम्हारे मारे, जो तो तुम्हारे हाथ में है। आज को आदमी सबसे ज्यादा दुखी तो यही में आ है। वो जो टेंशन नहीं है कि हमारा ट्रैक्टर काय नहीं है, नींद तो की है मैं उड़ी के दो दो धरे दद्दा के पलट जा तो कहूं एक आध मर जातो तो हम सुख से रहने लगते। आदमी अपने दुख से बिल्कुल दुखी नहीं है, आदमी दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। 24 घंटा टेंशन में है आदमी की। यार जी भारी हंस बोल रहा है यार, इनके घरे भारी वो सुबह जबरन में मरो जा रहा हो बगल बारो। तुम किसी का भला नहीं कर सकते, मत करो, कोई जरूरी नहीं है, पर अपने द्वारा को खराब नहीं हो जाए रे भैया। के मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में। इतना तेज नहीं बजाना, तुम तो अपनी एक ले बनाए लाओ। अपन संगीत वाले महाराज वहीं ज्यादा वो तो रामाने आज सो बीच में एक दो चौपाई गाई देते न। भागवत से पुराण में तो हम एक नहीं गाओ चाहे। काश आजकल कथाओं की भी चलनी अलग हो गई। दया धाम चेक काय जवान को तमाशो कर रहा है। तन नक्सी कथा कही और फिर भजन लगा दो आधा घंटा को, भजन दे थप्पड़ी तो कतमों ने थप्पड़ी ठोक भी लगवाओ जो पंडाल। बताओ, थप्पड़ी तो नेताओं की सभा में भी खूब बजत, नहीं बजत। हम कई बार युवाओं से कहते भी हैं जो कथा कर रहे कि भैया कोशिश करो कि संगीत इतो तो होए कि जितो आटे में नमक है, पर नमक में आटे खाएंगे चल पे चल जाए। अब मान के चलो हम 2:30 बजे तो बैठे ही हैं, 5 बजे हम आरती कर दें, अब 2 घंटा कथा करने हमें मात। अब वही में हम 1 घंटा निकाल दें के लिए भजनों में। तो भजन हमसे अच्छे तो रात में गा रहे थे कि मोड़ी मोड़ा इतने प्यारे गा रहे थे कि हम तुम्हें क्या बताएं। हमें काहे हम तुम्हारे वाले आए। आटे में नमक जैसा संगीत कथा में होना चाहिए, पर नमक में आटे जैसा नहीं होना चाहिए। और या फिर सीधी बात जा है कि तुम्हें कथा नहीं आ रही। अब टेम तो भर नहीं है दद्दा कहूं न कहूं से, गिर परे की हर हर गंगे हो गई है। तो आप क्या करें बताओ। जितो सीख के बैठे थे सो बोल दो, अब क्या करें, सब लगाए हैं कहीं चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के। ठीक है अच्छो है, पर उतना ही रहो चाहिए। तो राम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। राम सेवा क्या है? राम सेवा है माता पिता की सेवा। जब आए राम जी ये में प्रसन्न होते हैं, गौ की सेवा करो, बहुदद्दा की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, संतों की सेवा करो, जो आए राम काज। राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। अब भजन भयंकर कर रहे और बहुदद्दा खून के असुगा रो रहा है, तो राम जी खुश हो जाए। अब तुम्हारे में कई बैठे उज्जो ताई के बाप से मोने बोला तुझो राम कथा सुन भी आए तुम्हें फल मिले है, मार जाओ कीड़ा पार के मारो हो। बाप से बेरमाने थे आ गए बिल्कुल यहाँ से कह दद्दा तुम में एक सूद भूलने कहा ही अभी जितने तुम्हारे पंडाल में बैठे हो। कहीं गुरु जी कृपा करो, बहुत दुखी है, मार जाओ। गुरु जी के बाप नहीं कर सके तुम पे कृपा, बाप तुमसे खुश नहीं। महाराज जी हो जैसे हो कर आओ, तुम सोई कम नहीं बैठी और
अब हमका चुकिया नहीं रह रहे मन धरो है कारिया और पूज रही बारिया। पूरे घर को धागा लपेट दो बारियों में, वो सांस मर गई रो रो के। इधर का ढार भी आजाद कपटन अंधारी हो। देखो जी खुश हो गए जब इनकी कटाई हो रही थी, जी हंस रही थी इनकी भाई से इन्हें हंस दो। का भावई बनी है यार। मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य भगवत भजन होना चाहिए और बिना भजन के इस दुनिया से व्यक्ति पार नहीं हो सकता है। एक बार तुलसीदास जी एक गांव से निकले, ध्यान से सुनना, तो बहुत भीड़ इकट्ठी हती। तुलसीदास जी खड़े हो गए, बोले क्या होगा, शब्द पकड़ियो। एक आदमी बोलो कि महाराज हमारे गांव में झगड़ा होगा। बोले सो, बोले एक बांझ के लड़का ने एक बांझ के लड़का को मर्डर कर दो। शब्द पकड़ो, वो क्या कह रहे हो। एक बांझ के लड़का ने एक बांझ के लड़का को मर्डर कर दो। तुलसीदास जी बोले कल जो गायरे हो सका थे। उनने ध्यान नहीं पहने धरी और आगे चले गए। दूसरे गांव में गए, उते आदमी कुप्पा लाए गद बदे जा रहे थे। तुलसीदास जी बोले कहां दौड़ रहा है। अरे बोले तो भटरिया पे क्रेस लगी है, वो गिट्टी में से पेट टोलने कर रहा हो। तो आदमी कुप्पा भर भर के धर रहा है। तुलसीदास जी बोले हो सकत रे कल जो गाय। फिर आए रेंगवा, तो पूरे गांव के ऊपर तकराए थे। एक गांव के तुलसीदास जी बोले का रे ऊपर हो का तकराए। बोले हमारे गांव को एक आदमी विमान पे चलोगा और उन्हें भजन कब करो नन्या। वो खुआ देख रहा हो पूरो गांव। तुलसीदास जी बोले कल जो को बाप लग जाए मनो जो नहीं हो सके। कल जो को बाप लग जाए पर जो नहीं हो सकत। रामायण पढ़ो, तुलसीदास जी कह रहे हैं जा बात के बारी मथे घृत होते हैं उसके ताते वरु तेल पर बिन हरि भजन न भव तरे यह सिद्धांत अपील। बिना भगवान के भजन के किसी की मुक्ति हो जाए ये संभव नहीं है। देखो सीधी बात है, ये जन्म में चुकाऊ ने नाम लेके भगवान को कर्जा तो धरेंगे अपन। ये जन्म में चुकाऊ ने नाम लेके, अरे कहूं ये जन्म में नाम लेके ने चुका पाए तो भगवान चुकवा ले तुमसे काम लेके। अगले जन्म में कुत्ता बना दे, भौंकत रहो दरवाजे, बेलवा बना दे सो जुतत रहो। तो निवेदन नाम जप करते रहो, जितना अधिक से अधिक बने उतना नाम जप करते रहो। और नाम जप का प्रभाव यह है कि परमात्मा मिलेंगे। कल आप कथा सुन रहे थे कि यही विधि बीते बरस 60 बार लागे आहार। महाराज मनु शत्रुपा ने बहुत भजन किया तो परमात्मा प्रकट हो गए। तो कल आप सुन रहे थे वरदान दिया कि चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान को टेंशन बन गई थी, आप सरस खोजो कहां जाई। और फिर भगवान को भरत जी मिल गए। राम भरत ही की अनुहारी और सहसा लख न सके नर नारी। फिर भगवान ने शत्रुपा जी से चर्चा करी थे तक अपना गए थे। और शत्रुपा जी ने कहा कह दई के जेन जनाथ, अपन ये चौपाई पे कल विराम कर गए थे कि जेन जनाथ
भगत तब आही, हमारे लिए ऐसा वरदान दो जो आपने आपके खास भक्तों को दिया है। तो भक्तों में हड़कंप मच गओ कि भगवान के घरे भी का खास हो। आजकल जैसे मंदिरों में खास होने लगे, गरीब आदमी भीतर नहीं जा सके बड़े बड़े मंदिरों में, काहू को पैसा ही नहीं है बेचारे को। बड़ो आदमी, अब तुम कितने बड़े महात्मा से मिलने जा बताओ, रुपया भर हो तुम्हारे जेब में, तुम कौन से मिलने? तुम कितना भाव वारे बने रहो, कितना श्रद्धा वारे बने रहो, सुधरवाजे ठाणे रहो, हमारी संगई वाय भगा दें तुम्हें। हाल तई देख के भगा दें कि गुरुजी सो रहा है, न पूजा कर रहा है, और न कम देख लो कि 200-500 चढ़े हेरे भीतर, तो गुरुजी खुदा ही कह देते कि ऐसों को तुरंत आ जान देंगे। एक मंदिर के बाहर एक आदमी घूम रहा हो, तो बड़ो मंदिर है, तो 500-500 रुपए में भगवान के VIP दर्शन बिल्कुल लेगास हैं, बिल्कुल लेगास हैं। तो एक आदमी पहुंच गया बगल में, कहले काय करवा दो, कहले बिल्कुल अब बैलवा चाहता पीछे के दरवाजे, कहले मिलवा तो दो 500 में। अरे वो कहले गारंटी, उन्हें 5000 निकाले, कहने लगे जी ले ली, तन्ना भगवान को बाहर ही बुला ले आओ। जब 500 में वे भीतर मिल सकत हैं, तो 5000 में बाहर नुतवाई नहीं आज। आजकल आदमी ने भगवान को भी पैसा ही पे तोल दो। अजय बात कह रही हैं शत्रुपा जी कि जे उनके खास, तुमने अपने खास को जो दो है वो हमें दो। भगवान बोले हमने अपने खास को का दो, शत्रुपा जी बोली 6 चीजें दी हैं। सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, और सोई ने जे चरण स्नेह, और सोई विवेक, सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर दी। यहां आ जाओ तिवारी जी, निकल आओ, तो निकल आओ। तो बात उठती है क्या भगवान के भी खास हैं कोई? बोले बिल्कुल हैं। एक बार का भाव ये बात समझियो, एक बार नारद जी कीर्तन करत करत आ गए रेंगवा, सिताई भीतर बब्बा के पहुंच गए। हनुमान जी के भीतर पहुंचे, अब बब्बा तो कीर्तन कर ही रहे थे, श्री राम जय जय राम। नारद जी बोले कि कब से बैठे रेंगवा में? हनुमान जी बोले कि हमें तो बहुत टाइम होगा। बोले का करत? बोले जो राम जी ने काम सौंपो उनको नाव ले रहे और उनके भक्तों की रक्षा कर रहे। अच्छा हनुमान जी रक्षा कौन की करत? ध्यान से सुनिए, आप पूरे रेंगवा की रक्षा न करवे, हमारी गारंटी कहा हम लिख के दे दें जवाब। और पूरे दुनिया को भी ठेका उनको नहीं है। फिर हनुमान जी किसकी रक्षा करते हैं? हनुमान चालीसा की एक चौपाई पढ़ो कि राम दुआरे तुम रखवारे, यही में सब छुपो है। हनुमान जी से पूछी का सबकी रक्षा करो? बोले नहीं कर, पूरे रेंगवा को हमारा ठेका नहीं है। बोले फिर? बोले राम दुआरे, जो राम जी के रोज दुआरे जे है हनुमान जी के, तो फिर हम रखवारे, वो के रखवारे। जो राम का नाम लेगा, राम के रोज दर्शन करेगा, तो हनुमान जी के फिर हम रखवारे। और बोले जैसे राम के दरवाजे ने जे, हनुमान जी बोले हम समझा रहे, कहूं तुम ने समझे तो हम लोहारिया धर दें तुम्हारे घर में। हनुमान जी ने रावण को समझाओ कि चलो राम के दरवाजे, राम चरण पंकज और धराई, लंका या चल राज तुम कराई। नहीं मानो
कहने लगो हमने जे हनुमान जी बोले हम लोग हर के धार दे तुम्हारे घर में सुधार दाई। अब तुमने भी ध्यान से सुन लियो, हम हनुमान जी को संदेश देवे आए हैं कि राम भजन करो, अन्य करो जो हम उनसे कह दें कि हम समझावे गए थे वे नहीं समझे हनुमान जी के हम लोग हर के धरे हाथ उनके तो क्या दिक्कत क्या है। एक भक्त ने हाथ जोड़ के हनुमान जी से कहा कि दादा आपने कही के राम दुआरे, हम रोज राम जी के दरवाजे जे हैं, जब तक शरीर संग दे जोनो तो जे हैं, अब बुढ़ापो आ जाए तो फिर तो हम जाने पे तो का तुम हमारी रक्षा न कर। हनुमान जी बोले तुम्हें एक सुविधा है। बोले कौन सी? बोले जब तक तुम्हारे हाथ पांव चले तुम भगवान के मंदिर जाओ और जो ना हाथ पांव चल वो बंद हो जाए सो अपने घर को ही राम जी को दरवाजो बना दे, सो हम तुम्हारे दरवाजे पे रक्षा कर दे, सब कुछ राम को सौंप दो। और वास्तव में सब है राम ही को। घर की सब बात करें पर कौन है वस्तु यहां घर की, कि जिसको अपनी अपनी कहता वो वस्तु नहीं तेरे घर की। रे मन मूर्ख सोच जरा जो वस्तु यहां वो सियावर की। सब कुछ भगवान का है। और जय बात भरत जी ने वशिष्ठ जी से कह दी थी कि पिताजी ने तुम्हें राव राजपद तुम कहां दीना। बेटा भरत तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें राजगद्दी दी। भरत जी बोले पिताजी हो को रहा है पहले तो जा बताओ, पिताजी के कबाब की आए जात के उनके बाप के बाप की आए। बोले फिर जा संपत्ति है कौन की? भरत जी कह रहे संपत्ति सब रघुपति के आही। सब कुछ तो राम जी का है, यहां अपना कुछ नहीं है। क्या है? अपना कुछ नहीं। सदगुरु नानक देव जी 11-12 साल के हते, किसान के बेटा। एक बार गए खेत पे, पिताजी नाप रहे थे रास, इतने में आ गया उन्हों का छुकाम। कहने लगे नानक नापो। अच्छा पहली कुरैया उन्हें नाप लाई। अच्छा पहली कुरैया कैसी नापत? राम एक ऐसे नापत ना, भगवान को नाव ले कहीं नपत है नहीं नपत पहलो कुरैया। तुमों ने वो हिस्सा खा जात नहीं। हमारा एक निवेदन है आप सबसे, जब भी आपके यहां पहली फसल आए और जो आप पहला जो भी नापो वो ठाकुर जी को दे दिया करो गांव के, क्योंकि उनका नाम लग गया है। चाहे एक व्यवस्था बना के रखो कि जो पैसा भैया कुरैया भर गेहूं पहुंचाऊंगे बब्बा के मंदिर पे, राम जी के मंदिर में, क्योंकि मंदिर की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। और कई बार हमने कही है भगवान को खज्जो ने न मार जाओ, भगवान को तो खज्जो ही नहीं रिकबाऊ। अगर अपनी औलाद को सुखी देखो चाहत हो, घेरी फिर रही हो मंदिर खा ले, हमारे बाप को कहे जा रहा। जिन्ने जिन्ने मंदिरों की जा जाते खाई है सो कुत्तों खाई फिर रहा है। और तुम तो खबर कर ले, सबको खबर है कि कौन गांव में कौन खाई। तो तुम्हारे कहते हैं नहीं, अब भाई कह रहे सुभा भाई बन जाए। अच्छा बता तुम्हारे पता नहीं है तुम्हारे गांव में कौन खाओ मंदिर को? अकल्ले खबर उनकी कागत भाई। ये 2-3 जा जाते रे खराब होते भज्जा बांटन जी ने भज्जा के संग धोखो करो हुई। ये प्रत्यक्ष दिखाऊ थे बिल्कुल। भज्जा बांटन मंदिर को, गज्जा को, गरीब बिटिया के ब्याह को, ये खराब होते हैं संपत्ति। तो नानक देव जी के पिताजी नाप रहे थे, इतने में आ गए उन्होंने काम सुनिए कुरज्जा तो नापी। बोले राम एक
बोले ले तुम ना पो, उनने कहा ना पो ने तो एक पहले उनने सोची है सोई ना पो जा थुजे के लगे राम 2 राम 3, अब बिहार को रज्जा पे राम लगाने लगे। उन्हें सोची है सही ना पत कहा राम 10 राम 11 राम 12 और जैसा ही कुरज्जा गिरी राम 13 सुहास से कुरज्जा छूट गई। इतने में आ गए पिताजी, बोले का होगा? बोले पिताजी अब हमने नाप पे। बोले काहे? जब सबका छू 13 है राम तो नापे की जरूरत का है? और नानक देव जी को बैराग होगा वही समय, उसी समय बैराग हो गया। तो सब कुछ यहां परमात्मा का है। तो हनुमान जी कह रहे कि राम दुआरे तुम रखवारे, या तो तुम हमारे दरवाजे आओ सो हम तुम राम जी के दरवाजे जाओ सो हम तुम्हारी रक्षा करें, या राम जी के दरवाजे तुमने जाओ तो अपनों ही दरवाजो राम जी को सौंप दे के तुम्हारी रुआए मालक सब। तो हनुमान जी कहते हैं वो की रक्षा करवे की गारंटी हमारी है। बात कहां उठी है? जे निज नाथ भगत तब आही, भगवान के खास भक्त को है। तो नारद जी आ गए रेंगवा हनुमान जी के। बोले काय कब से बैठे? बोले बहुत समय होगा। बोले का करत? बोले राम राम करत। नारद जी बोले तुम्हारा नाव लिखोगा? होते के नहीं कि रेंगवा में बैठे रहे, भगवान की लिस्ट में नाव चढ़ गाओ के नहीं? हनुमान जी बोले रे मुंह तो टेम नहीं है नारद, तुम तन्नक पूछी आओ कि हम आओ नाव चढ़ गाओ रजिस्टर में के नहीं? नारद जी गए, बोले प्रभु हमें तन्ना भक्तों को रजिस्टर दे दे, ये में भक्तों के नाव लिखे जात। राम जी ने लक्ष्मण से कही दे दे, नारद जी ने रजिस्टर उठाओ में सबसे ऊपर लिखो नारद। हनुमान जी को नाव ने हतो। नारद जी इतने खुश भाई के बताओ हम आओ सबसे पहली लिस्ट में चढ़ो, और हनुमान जी को नाव नहीं। रजिस्टर लेके फिर रेंगुआ आ गए। बोले देख ले जो लिखो सबसे ऊपर देव ऋषि नारद, और तुम्हारा नाव तक नहीं है। हनुमान जी बोले अबे तो तुम्हारे मन संगे तो एक बेर और चले जा। और इतनी भर पूछिया के आधार कार्ड कौन कौन के बन गए? जो तो आए कच्चो रजिस्टर है, बिना आधार कार्ड वोटर लिस्ट के कुछ नहीं होने से एक बेर और चले जा। नारद जी गए, बोले काय सरकार हमने सुनी आधार कार्ड बन गए? बोले हाउ। बोले कौन कौन के? बोले वे तो 6 हम जेबई में धरे रे। बोले बताइयो। उसमें सबसे पहला आधार कार्ड बना था भरत जी महाराज का। राम जी के बहुत खास है भरत जी, जोड़ा जइयो नाव। निज सेवक कहे मानस बानी, निज निज शब्द जोड़ा जज चौपाइयों में। इत का कह रही शत्रुपा जे निज, जो तुम्हारे निज हुए तो भरत जी को है निज सेवक कहे मानस बानी। दूसरा कार्ड बना हनुमान जी का दीन मुद्रिका, निज जन जानी, अपनों जान के। बात सिर्फ निज शब्दों की पकड़े रही हो कि निज जे निज जो न अपने खास खुदाओ। तीसरो कार्ड बनो विभीषण को कि निज जन जानी, सुंदरकांड ताही अपनावा। चौथो कार्ड बनो सुतीक्षण को देख दशा निज। भगवान जब सुतीक्षण को नच तो देख रहे हैं कि जो तो हमारे भारी खास है। देख दशा निज, निज माने खास। चौथो कार्ड सुतीक्षण को। पांचवो कार्ड बनो गणोर जी को। गणोर महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, अति निकट। और छठवो कार्ड बनो कागभूषुंड जी को। इन 6 की चर्चा कर रहे हैं को शत्रुपा जी। अब मनु फिर आ गए, बोले प्रभु एक वरदान और चाहने। भगवान बोले का? बोले तुम हमारे पुत्र बन के आओ जो तो हमने वरदान मांगा ही लाओ। एक वरदान और दे दे। बोले का?
बोले तुम्हारे चरणों में हमारा प्रेम बनो रे। भगवान बोले का पागल ही हो गया। मनु बोले काय? बोले दुनिया का के है, हम तुम्हारे लड़का बन के आ रहे हो, तुम हमारे चरणों में प्रेम राखो। अरे हमारा प्रेम तुम्हारे चरणों में रहे, तुम बाप जाओ। मनु बोले के प्रभु देखो जो कहने हो कहन दे। चौपाई पढ़ लियो कि मनु ने ऐसी कही है कि सुत बिसैया तब पद रति होई, सुत बिसैया तब पद रति होई। हमारे लड़का के चरणों में हमारा प्रेम रेवे कि सुत बिसैया तब पद रति होई। भगवान बोले दुनिया मूर्ख के है। मनु बोले मोही बड़ मूल कहे कि न कोई, हमें कोई मतलब नहीं है। कैसे दुनिया के मन को कोई चल नहीं सके रे, तो मूड पटक के मर जा जो चला ही नहीं सका। ऐसे तुम तो तुम्हारा मन का के रहो कर डालो। ये में बिल्कुल न परो के को का के है तो वही खुपिया दाम भाई के भाई को। एक बाप बेटा ने करे, ध्यान से सुनिएगा, अब तुमने बता जो को वो करेगा। बेलाएं ते घोड़ा, सो बाप बेटा घोड़ा लाए चले जा रहे। एक गांव में हो नकरे, सो गांव के बोले देख रहा रे कैसे मूर्ख यहाँ है जी, दो ही साधन लाए हैं और दो ही नगर आए। उन्होंने कहा यार जी गांव की सही कह रहा है कि साधन लाए। सोने मोड़ पर मछरिया जल से दूर हो और